हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। इससे पहले वीडियो में हमने कार्बन के बॉन्डिंग का नेचर था उसको डिस्कस किया था। मतलब हमने ये डिस्कस किया था कि कार्बन कैसे 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, नहीं कर सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, नहीं कर सकता, तो उसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। आज की इस वीडियो में हम कार्बन के द्वारा कोवलेंट बॉन्ड जो बनाए जाते हैं तो उनके कुछ एग्जांपल देखेंगे और उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 3। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, कार्बन के पास क्या कहा था हमने, देखो इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कार्बन के पास ना तो 4 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे या 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, तो उसकी बेस पे क्या बनाए, आयनिक बॉन्ड बनाए। लेकिन हमने कहा था तो उस केस में एनर्जी और जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं बैठ पा रहा है। तो इसलिए क्या करता है कार्बन, क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, शेयरिंग करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, शेयरिंग करता है। ठीक है, तो उसकी बेस पे क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक आबंध बनाता है। तो इसी को डिस्कस करें। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। ठीक है, तो कार्बन क्या करेगा, अपने ही कार्बन एटम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, या किसी दूसरे एटम से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करेगा और उसकी बेस पे क्या करेगा, कंपाउंड फॉर्म करेगा। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। केवल कार्बन ही नहीं, जबकि अन्य जो एलिमेंट हैं, जो तत्व हैं, वो भी क्या करते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अनेक डिफरेंट टाइप्स के क्या बनाते हैं, कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। अलग अलग तरीके के कंपाउंड बनाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटरमोस्ट शेल ऑफ बोथ द एटम्स एंड लीड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। जो आउटरमोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो दोनों तत्वों के लिए होंगे। ठीक है, जो जिस इलेक्ट्रॉन की जो एलिमेंट वहां पर क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएंगे और नोबल गैसेज कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेंगे। बिफोर गोइंग ऑन टू कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, लेट्स लुक एट सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कार्बन की जो बॉन्डिंग है, डिफरेंट टाइप के कार्बन के जो कंपाउंड्स बनते हैं, उनको डिस्कस करने से पहले हम कुछ सिंपल एग्जांपल देखते हैं जो क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड यानी जो सहसंयोजक आबंध को बनाते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। सबसे आसान तरीके से जो बॉन्डिंग इस कंपाउंड में बनाई जाती है वो क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन भी क्या बनाता है, एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू क्या बनाता है, बॉन्डिंग करता है। एज वी हैव लर्नड अर्लियर, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। इसके पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन भी है। Hence, hydrogen has 1 electron in its K shell, and it is required to more electron to fill the K shell. ठीक है, तो हमने देखा था ना 2 8 8 कॉन्फ़िगरेशन होता है, K में कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में 8 इलेक्ट्रॉन। तो उसको अटेंड करने के लिए हाइड्रोजन जो होगा, वो हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। हाइड्रोजन को इतना 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो तब जाइए क्या करेगा, शेयरिंग के थ्रू क्या करेगा, अपने जो डबलेट सिस्टम है, ठीक है, हीलियम का जो नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन है उसको एक्वायर करेगा। So, two hydrogen atoms share their electrons to form a molecule of hydrogen atom. 2 हाइड्रोजन के एटम, एक हाइड्रोजन एटम और दूसरा हाइड्रोजन एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, तब जाके H2 मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन कैसे शेयरिंग है तो इसका डिस्कस करेंगे हम आगे। मैं जस्ट एक ओवरकम आ रहा हूँ बताने को, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, H इलेक्ट्रॉन था, इसका इलेक्ट्रॉन था, ये बॉन्डिंग हो गया, ये पॉसिबल बन गया, ये पॉसिबल बन गया। तो इसको आगे जो डिस्कस आएगा वहीं पर हम इसको बताएंगे। दिस अलाउ each hydrogen atom to attain the electronic configuration of the nearest noble gas helium which has 2 electron in K shell। ठीक है, हमने इसको बताया कि कार्बन के हाइड्रोजन के नज़दीक जो नोबल गैस है वो कौन सी है, हीलियम। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, उसके थ्रू क्या करेंगे, जो उसके नज़दीक की जो नोबल गैस है हीलियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, एक्वायर कर लेगा। वी कैन डिपिक्ट दिस यूजिंग डॉट्स और क्रॉसेस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके लिए क्या करता हम, या तो डॉट का उपयोग या क्रॉस सिंबल का, या तो हम इस ढंग से डॉट का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए,
या हम क्रॉस का सिंबल भी यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कंस्टिट्यूट अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के बीच में क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो हम एक सिंगल बॉन्ड का यूज करेंगे। इसको हम देखेंगे आगे। अ सिंगल बॉन्ड इज ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय अ लाइन बिटवीन द टू एटम्स एज शोन इन फिगर। देखिएगा आगे चित्र में दिखा रखा है कैसे इसको हम डिस्कस करते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम था, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ना तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंप्लीट है, ना ही इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंप्लीट है। तो अब इनके पास पॉसिबिलिटीज है, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, और तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करें। इस केस में क्या है, देखो दोनों हाइड्रोजन एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर है, दोनों की जो विद्युत ऋणात्मकता वो बराबर है। तो उसके बेस पे ना तो ये हाइड्रोजन एटम इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, ना ही हाइड्रोजन एटम इसको डोनेट करना चाहेगा। तो इसके बेस क्या है, बेटर ये है कि ये क्या करें, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो अब हमारे पास क्या कह रहे हैं, हम हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन इसका था, दूसरा हाइड्रोजन था, इसका भी इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसका एक इलेक्ट्रॉन और अपने इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बन गया, H, दो इलेक्ट्रॉन आगे इसके पास, किसके नजदीक चले गया, हीलियम के नजदीक चले गया। वैसे ही ये हाइड्रोजन भी क्या चले गया, हीलियम के नजदीक चले गया। तो ये बॉन्डिंग दिखा रखी है यहाँ पर। तो ये एक हाइड्रोजन एटम, ये इसका न्यूक्लियस दिखा रखा है, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, यहाँ पर इसने दो इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बना रखा है। तो इस ढंग से क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो सिंगल बॉन्ड आएगा, दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होंगी, ठीक है, तो वो कितने होंगे, फिर डबल बॉन्ड आएगा। तो इस ढंग से दो डंडे आएंगे। अगर तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, तो ट्रिपल बॉन्ड से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके हिसाब से ये सिंगल लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन इस ढंग से बनाते हैं इसको, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। दैट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड इट्स वैलेंसीज, ठीक है। तो इसके बेस पे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और जो वैलेंसी है उसको भी क्या कर सकता है, आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन क्या क्या गया, ठीक है, इसने भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और उसके बेस पे अपने ऑक्टेट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। क्लोरीन फॉर्म्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल Cl2। क्लोरीन का जो एलिमेंट्री फॉर्म है वो क्या है, Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैन यू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल। क्या आप क्लोरीन के लिए इस ढंग का जो डॉट स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं, नहीं बना सकते, आपसे पूछ रहा है। नोट दैट ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन नीड टू बी डिपिक्टेड। इन द केस ऑफ ऑक्सीजन वी सी द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम। देखो क्लोरीन के लिए बना दे हम इसको, तो क्लोरीन का एक एटम दिखाया हमने, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, 2 3 4 5 6 7। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना है, 17। कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2 8 7, 2 8 7 क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। तो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए इस क्लोरीन एटम की। अब दूसरा क्लोरीन एटम आएगा तो Cl, इसके भी इलेक्ट्रॉनिक कितने होंगे, इस पर भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटरमोस्ट शेल पे, 3 4 5 6 7। ये क्लोरीन ने क्या कर दिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। देखो 2 2 4 6 8 कंप्लीट हो गया ना। क्लोरीन के एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए इसके कंप्लीट हो गए, और इस क्लोरीन के भी क्या हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखें 2 4 6 8, ठीक है। तो इस क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब दोनों के बीच क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो इस ढंग से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्लोरीन एटम को हम इस ढंग से क्या करते हैं, बनाते हैं, और इनके बीच भी कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होगा। अब ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एल शेल, ठीक है। तो इसका जो एल वाली जो कक्षक है, एल वाला जो कोर्स है, उस कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन को राइट लिखेंगे तो 2 6, ठीक है। तो ऑटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। यानी ये क्या था, के, और ये क्या था, एल। एल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो एल सब शेल जो होगी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अष्टक नियम होता है एक, ठीक है। तो अष्टक नियम के हिसाब से इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर ऑक्सीजन टू एटम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अस द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या कह रहे हैं हम, जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा, और O2 मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा। इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। द 2 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड टू बाय ईच ऑक्सीजन एटम गिव राइज टू 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
दिस इज सेड टू कंस्टिट्यूट अ डबल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो साझेदारी में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कितने जाएंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो उसके बेस पे ऑक्सीजन के बीच कैसा आबंध आएगा, डबल। देखिए डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड कैसे बना रखा, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑक्सीजन, ये इसका क्रॉस के बेस पे इसमें इलेक्ट्रॉन दिखा रखे, तो इस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन शेल्फ है 6 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। दोनों को कितने चाहिए, दो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो तभी तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब देखो ये ऑक्सीजन एटम हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम हो गया, इसके दो इलेक्ट्रॉन ये आ गए, दो दो 4 और दो इलेक्ट्रॉन ये है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस ऑक्सीजन की बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन ये हैं, दो ये हैं 4 और दो इलेक्ट्रॉन ये हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो इस ऑक्सीजन के 6 हैं। अब दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, दो दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसने क्या किया, शेयर्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, दो इलेक्ट्रॉन इसने डाले, दो इलेक्ट्रॉन इसने डाले, दो ऑक्सीजन एटम ने। तो कितने हो गए टोटल, देखो 2 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। ऑक्सीजन की, इस ऑक्सीजन के कितने होंगे 8। इसकी काउंट करें तो 2 2 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये कितना होगा 8। तो ऑक्सीजन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 और 2 कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इस ढंग से क्या करता है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और O2 मॉलिक्यूल क्या करेगा, राइट किया जाएगा। ठीक है, तो दो क्या कर दिया हमने, डंडे खींच दिए, या डबल बॉन्ड बोलते हैं इसको हम, इस ढंग से पॉसिबल बनेगा। कैन यू डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द ऑक्सीजन एटम एंड द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि क्या आप वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर को भी आप ऐसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते, जल के अणु को बना सकते हैं। डज द मॉलिक्यूल हैव सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, क्या वाटर के मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड होता है, आपसे पूछ रहा है। व्हाट वुड हैपन इन द केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में फिर आपसे पूछा गया। देखो मैं वाटर मॉलिक्यूल को डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पर, H2O। हाइड्रोजन के ऑटोमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन के ऑटोमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन बताया हमने, 1 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के ऑटोमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन। 2 ये दिखा दिए, 2 दिखा दिए, 4, 5वां हो जाएगा, 6वां ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के कितना ऑटोमोस्ट शेल पे इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो डबलेट सिस्टम के हिसाब से हाइड्रोजन को कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। इस हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी पूरे कर दिए। किससे किए, 1 इलेक्ट्रॉन इसका इस हाइड्रोजन से आया, 1 इलेक्ट्रॉन इसका इस हाइड्रोजन से आया। अब देखो इसको हम डायग्राम के रूप में लिखें तो H, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, 1 इलेक्ट्रॉन की, तो 1 लिख दिया हमने। फिर ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कर दिया। ठीक है, तो इस ढंग से हम इसको लिखते हैं। तो H2O का मॉलिक्यूल इस ढंग से बनेगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बेंट बनता है, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इस ढंग से बनता है 1 2 3 4। ठीक है, तो बेंट स्ट्रक्चर बनता है, इसका वी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे कैसे इनकी बॉन्डिंग नेचर आता है करके। नाइट्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना कहा हमने, 7। तो अब इसको देखो 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करेंगे तो क्या बनेगा, 2 5। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो क्या बनता है, 2 5। अब देखो आउटरमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। आउटरमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, नाइट्रोजन में शेयरिंग होगी। व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो इसको मैं बता चुका हूँ। इन ऑर्डर टू अटेन द ऑक्टेट, ईच नाइट्रोजन एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंट्रीब्यूट्स दीज इलेक्ट्रॉन गिविंग राइज टू 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, कितने पेयर शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3। एक नाइट्रोजन एटम 3 और दूसरा नाइट्रोजन भी कितना करेगा, 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। दिस इज सेड टू कंस्टिट्यूट अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन एटम्स। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2 एंड इट्स ट्रिपल बॉन्ड कैन बी डिपिक्टेड एज इन फिगर। ठीक है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस ढंग से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। चलो हम देखते हैं आगे चित्र में। ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स, ये नाइट्रोजन था, कितने इलेक्ट्रॉन इसके, 5 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल पे, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन इसके रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ये ढंग से तो बना रखा है ये नाइट्रोजन एटम, वैसे ये नाइट्रोजन एटम भी बना रखा है। ठीक है, अब इनको देखो बॉन्डिंग कैसे करा रखी है। ये नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन ये है 5 बॉन्डिंग में, और इस नाइट्रोजन के भी 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ये है। तो 5 इसके अपने थे, 3 बॉन्डिंग से आए, कितना हो जाएगा टोटल 8। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 हो गया। इस नाइट्रोजन की बात करें, इस वाले नाइट्रोजन की, ठीक है, तो इसके भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन ये हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 6 और 2 8। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, 3 इलेक्ट्रॉन की, तो 3 3 इलेक्ट्रॉन की। तो ट्रिपल बॉन्ड हमने क्या कर दिया, इनके बीच दिखा दिया। तो N2 मॉलिक्यूल
इस ढंग से फॉर्म किया जाता है ट्रिपल बॉन्ड। अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज द फॉर्मूला NH3। अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो NH3 है। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल शोइंग हाउ ऑल 4 एटम्स अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्या आप अमोनिया का जो स्ट्रक्चर है उसको बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनाने के लिए। विल द मॉलिक्यूल हैव सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। इन मॉलिक्यूल्स में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, आपसे पूछा जा रहा है। लेट्स नाउ टेक अ लुक एट मीथेन। चलो मीथेन से पहले मैं अमोनिया का बना देता हूँ। नाइट्रोजन, ठीक है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 3 है, तो एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लिखा, इसका इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिया। एक हाइड्रोजन हमने ये लिखा, इसका इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिया। एक हाइड्रोजन ये लिखा, इसका इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिया। डबलेट सिस्टम के हिसाब से ऑक्सीजन कितना अपने नज़दीकी हीलियम गैस का कॉन्फिगरेशन ले लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन क्या करेगा? अपने नज़दीकी हीलियम गैस का कॉन्फिगरेशन ले लेगा। कितना चाहिए थे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन का ये था, एक नाइट्रोजन से लिया, 2 हो गया। इस हाइड्रोजन का अपना नाइट्रोजन से, इस हाइड्रोजन का अपना और इन नाइट्रोजन से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डबलेट सिस्टम। नाइट्रोजन क्या कर दिया हमने? पूर्ण कर दिया। हाइड्रोजन क्या कर दिया हमने? पूर्ण कर दिया। अब नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 हाइड्रोजन से क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इस ढंग से क्या करेगा? बॉन्डिंग बनाएगा। तो देखो नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमने ए दिखा दिया, सिंगल बॉन्ड। इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको भी हमने सिंगल बॉन्ड से दिखा दिया, हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन के साथ क्या? सिंगल बॉन्ड। तो ये भी क्या दिखा दिया हमने? हाइड्रोजन। तो इस ढंग से क्या होगा? अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन होगा टोटल? 5 नाइट्रोजन के अपने थे, 6वां यहाँ से आया, 7वां यहाँ से आया, 8वां यहाँ से आया, ठीक है। तो अमोनिया इस ढंग से फॉर्म किया जाएगा, NH3। तो इसको हमने इस ढंग से ड्रॉ किया, इसके स्ट्रक्चर को। देखो हम अमोनिया के मीथेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। विच इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज ए फ्यूल एंड इज मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG जो होती है और जो बायोगैस होती है, ठीक है, तो उसका क्या है? मेजर कंपोनेंट है मीथेन। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन। मीथेन हैज अ फॉर्मूला CH4। मीथेन जो है कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। मीथेन क्या है? कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसका फॉर्मूला क्या हमारे पास? CH4। हाइड्रोजन एज वी नो हैव ए वैलेंसी ऑफ 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्या बनाता है? टेट्रावैलेंट बनाता है। केमिस्ट्री में, साइंस में टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। टेट्रा का मतलब कितना बताया मैंने? 4। केमिस्ट्री में या साइंस में टेट्रा का मतलब कितना है? 4। तो कार्बन क्या करेगा? 4 बॉन्ड को फॉर्म करेगा, ठीक है। 4 बॉन्ड नहीं, मतलब 4 सिंगल बॉन्ड को क्या करेगा? फॉर्म करेगा। एक है इसका अर्थ है, ठीक है। तो 4 सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या होगा? एक कार्बन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से क्या होगा? अटैच्ड होगा। इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कार्बन शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स विथ 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एज शोन इन फिगर। ठीक है, कार्बन अपने ऑक्टेट को, जो इसके नज़दीक जो नोबल गैसेस कॉन्फिगरेशन है, उसको एक्वायर करने के लिए क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है? साझेदारी करता है। और कैसे वो बॉन्डिंग का नेचर है या कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेंगे, तो उसको हम आगे चित्र में देख रहे हैं। देखो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन दिखे हमने, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये दिखाया हमने हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन डबलेट सिस्टम पूरा हो गया। ये हाइड्रोजन दिखाया तो ये हाइड्रोजन डबलेट सिस्टम पूरा हो गया। ये हाइड्रोजन, ये डबलेट सिस्टम पूरा हो गया। एक हाइड्रोजन यहाँ दिखाया हमने, ये भी डबलेट सिस्टम पूरा हो गया। तो हाइड्रोजन ने क्या कर दिया? अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूरा कर लिया। हाइड्रोजन ने क्या कर लिया? उसके नज़दीक जो नोबल गैस थी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ले लिया पूरा। अब कार्बन क्या करेगा? इसकी जो इतने इलेक्ट्रॉन है इन सबको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस ढंग से क्या करेगा? हाइड्रोजन कार्बन भी क्या करेगा? बॉन्डिंग पूरा कर लेगा। देखो चित्र में दिखा रखा है साफ इसमें, ये कार्बन की 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 जो क्रॉस दिखा रखे हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन दिखा रखा है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डॉट से दिखा रखा है, तो ये हाइड्रोजन डॉट दिखा रखा है यहाँ पर। इस हाइड्रोजन के साथ भी डॉट, ये भी डॉट, ये भी, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। तो इस ढंग से क्या करेगा? 2 4 6 8, तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? पूरे हो गए। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH इस ढंग से बनेगा। ये AH हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो CH4 इस ढंग से क्या करेगा? सिंगल बॉन्ड के थ्रू क्या होगा? जुड़ा हुआ रहेगा। सच बॉन्ड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। जहाँ पर क्या होते हैं इस तरह के बॉन्ड, जहाँ पर क्या होंगे? एक एटम दूसरे एटम से क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी करेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? हम सहसंयोजक बंध बोलते हैं, ठीक है। कौन सा बंध बोलते हैं इसको? हम सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं, ठीक है।
कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्मॉल। ठीक है, यानी जो सहसंयोजक आबंध वाले जो अणु होते हैं वो भीतर तो प्रबल आबंध बनाते हैं, लेकिन बाहर की तरफ जो अंतर आणविक बल होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। दिस गिव्स राइज टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड। इसके बेस पे क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं इनकी। सिंस द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्जेज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड सच कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देखो यहाँ पर क्या हुआ, बॉन्डिंग तो बनी लेकिन उसके बेस पे इनमें उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड नहीं बन रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो उसके बेस पे क्या होगा, इनकी जो कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, थोड़ा सा पुअर होगी, यानी विद्युत के क्या होंगे, थोड़ा सा पुअर कंडक्टर्स होंगे। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन की जो एलोट्रॉप्स वाला पार्ट होगा, कार्बन के जो अप्रूप है उसको हम अगले वीडियो में जारी करेंगे। ऐसे हम धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और आपको छोटे छोटे वीडियो दे रहे हैं ताकि आपको एक दिन में, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने में भी मन नहीं लगता, तो छोटे छोटे वीडियो से आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।